आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आईटी का स्टूडेंट, वो बच्चा कहता जी कि मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। तो कहता जब मैं लगभग 35 का था तब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे फ्रेंड सर्कल उसी अंदाज में मुझे जो है आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं होता। और ऐसा मेरे साथ 10 साल से हो रहा है। जैसे कि आपने पिछली बार खुले आपने एक चीज बोली थी कि मैंने बड़े से बड़े मुस्लिमों को देखा माँ काली के आगे झुकते हुए, क्योंकि मैंने खुद ऐसे तांत्रिक देखे हैं यहाँ पर बैठ के। वो कहता है कि सबसे पावरफुल तंत्र जो है वो मुस्लिम तंत्र है। और वो नालायक होगा, वो नीच लोग है ना, उनको आता ही कुछ नहीं, फिर वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। लेकिन पावरफुल 101% मैं लिख के दे सकता हूँ, जीरो जिसको कहूँगा जीरो बैठ। मुस्लिम तंत्र यूं भागता यूं ऐसे चुटकियों में, माँ काली से ऊपर कुछ नहीं है, माँ कामाख्या से ऊपर कुछ नहीं है, सब जीरो जीरो जीरो। आप एक बॉम्बे का केस बता रहे थे कि बॉम्बे की सेलिब्रिटी का एक केस आया था आपके पास। वो एक जो है किसी प्रोड्यूसर के साथ उनका जो है अफेयर हो गया जी, मुझे जो यही चाहिए। और जबकि देखिए ये भी मैरिड है और वो भी मैरिड है, मुझे जो है किसी कुछ भी किसी तरह से बाई हुक बाई क्रोक मुझे चाहिए। तो जब प्रेम इतनी जब गहराई के साथ जब हो जाए तो फिर तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है। आपने जैसे मेरे से आते ही कहा था कि जिनकी भी शादी नहीं होती तो माँ कामाख्या के नाम में तांत्रिक सॉल्यूशन है शादी करवाने का। इसके लिए सबसे बढ़िया तो कामाख्या धाम में आकर के आप एक कुमारी पूजन करा लीजिए। बस 12 साल से कम उम्र की जो कन्या होती है, जो रजस्वला नहीं होती, पीरियड से नहीं होती, उसको हम कुमारी बोलते हैं। आप जिस भाव में पूजते हो, आप साक्षात एक तरह से लक्ष्मी को, एक कन्या को पूज रहे हो, तो आपके सामने साक्षात लक्ष्मी बैठी है, साक्षात दुर्गा बैठी हुई है। कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं, कुछ लोग कहानियों का केंद्र होते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे साधक से जिनके लिए तंत्र कोई कला नहीं, एक जीवन दर्शन है। जहां दुनिया सिर्फ प्रॉब्लम देखती है, वहां ये व्यक्ति सॉल्यूशन के रूप में तंत्र को उतारते हैं, बिना भय के और बिना शर्त के। उनका कहना है चाहे रिश्ता हो या रोग, पैसा हो या प्रेत, अगर समस्या है तो तंत्र के अंदर इसका समाधान भी है। ना वो छुपते हैं ना वो टालते हैं, तंत्र की हर सच्चाई को सामने रखते हैं सीधे, साफ और दृढ़ता के साथ। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं, एक दर्पण है उन लोगों के लिए जो तंत्र से डरते हैं या उससे समझने की कोशिश करते हैं। सुशील गुरुजी, उनका साहस, उनकी सिद्धियों का प्रभाव, सब कुछ इस पॉडकास्ट में आपको आज महसूस होगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आपका डर भी होगा और उसका तोड़ भी। वेलकम टू द रियल वन, जहां सच सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुजी फिर से। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। बहुत भारी डिमांड रहती है आपकी, आपको शायद पता नहीं है। कमेंट्स में भर भर के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी को दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ। ये आपके चैनल का सौभाग्य है, सौभाग्य क्या कहूंगा कि आशीर्वाद है। नहीं, और नहीं, माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। बिल्कुल जी। अभी आप बता रहे थे मेरे को आते कि ये एक आपने ऑस्ट्रेलिया का केस आया था आपके पास, क्या था वो? बड़ा देखो, जिस प्रकार से दुनिया विचित्र है उस प्रकार से केसेस भी और लोग भी विभिन्न प्रकार की जो है ना तकलीफों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा आईटी का स्टूडेंट, जबकि लोग मानते नहीं, आपको पता है कि इतने जब पढ़ लिख जाते हैं तो बच्चे मानते नहीं हैं पे, लेकिन वो बच्चा कहता जी कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं एकदम से ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। और कौन चल रहा है ये भी देखो आप, उसने पूरी स्टोरी बताई अपनी। अच्छा, बताइए। कहते जैसे कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ पहले जाता था, उसकी एज इस समय है 45 के आसपास। तो कहता जब मैं लगभग 35 का था तब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे जाता था। हाँ जी। तो उस समय जैसे हटकेलियाँ करते ही हैं। हाँ। तो हटकेलियाँ की और फिर एक दूसरे की छेड़ भी निकालते हैं। सही बात है। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से निकालते हैं। तो कैसे ऐसा जो है मेरे साथ अक्सर ऐसा वो लोग करते थे, मैं भी करता था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार क्या हुआ कि आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कह रहा मेरे साथ तब से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे फ्रेंड सर्कल उसी अंदाज में मुझे जो है आवाज़ लगाते हैं, मुझे छेड़ते हैं, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं होता। और कहता है मैं इस बात से इतना परेशान हूँ मैं कि मैं एक बार मैंने जैसे उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की
इग्नोर किया तो मुझे उल्टा अरसे में नुकसान हो गया कि मैं कई दिन से बेड से उठा ही नहीं, बीमार पड़ गया। कहते गुरुजी अब ये बताओ कि इसका इलाज क्या है। और ऐसा मेरे साथ 10 साल से हो रहा है, 10 साल से। अभी लेटेस्ट मेरे पास ये चीज़ आई है तो मैंने उसका अभी केस पकड़ा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये मेरी गारंटी, अगर मेरे पास आ जाओगे तो विद इन 2 और 3 डेज में मैं आपको ओके कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ये तो महामाया की कृपा है। लेकिन अगर डिस्टेंस पे अगर मेरे से ये रेमेडीज लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100%। ठीक है। क्योंकि देखो सामने बैठा व्यक्ति की जो ऑरा होती है या हम उस पर जो एनर्जी हम डालते हैं वो कुछ और तरह की हो जाती है, और फिर डिस्टेंस से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है। तो अब ऐसे केसेस जो है हमारे समक्ष आते हैं, लेकिन महामाया की कृपा से सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है जो कि माँ की कृपा से ठीक ना हो। अब जैसे कि बाहर से आपके पास कोई केस आया जी, तो आप पहले क्या प्रोसेस क्या गुरुजी, क्या फोटो आप स्कैन करते हो? कैसे पता लगता है कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है या फिर कोई ब्लैक मैजिक तंत्र हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, हमारी कुंडलियाँ हमारा जीवन का खाका होती हैं, और हम कुंडलियों के माध्यम से ही जान लेते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कब, किस समय, कैसे, क्या बाधा उत्पन्न होगी। मैं क्लियर आपको बोल देता हूँ कि जैसे राहु और शनि है, ये इसके नैसर्गिक ग्रह हैं ऊपरी बाधा के। केतु जुड़ जाए, ठीक है ना, और वो किस पोजीशन पे आके बैठे हुए हैं। इससे एक बुध है, मैंने पहले भी आपके चैनल से मैंने बात की है, बुध बुद्धि का कारक होता है। अगर अष्टम भाव में अगर पड़ गया तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता ही है और ऊपरी बाधा का शिकार होता है। कई बार तो अगर राहु शनि भी अगर उसके ऊपर अगर आगे बैठ गए, वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाता, जिंदगी भर। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास हैं। एक मैं क्या बताऊं आपको कि करीब उसकी उम्र आज 45 साल के आसपास हो गई, और 18 साल से वो बच्ची परेशान, परेशान जिसको बोलूँगा मैं। उसकी मदर भी जो है ये कहेगी गुरुजी से किसी तरह ठीक कर दो, और उसके फादर भी एक तरह से बहुत माने जाने वकील हैं, माने जाने, पैसे की कोई कमी नहीं महामाया की कृपा से, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए उसे। क्या उनके पास पैसे की कमी होगी? एक बच्ची उनकी तो ऐसे तड़प रही है, चिल्लाती है दबा के भयंकर, मतलब उसके सामने को टिक नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंदगी में रहती है वो, ठीक है, गंदगी में। मेरे पास ये केस आया, मैंने कहा मेरी बहन ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसमें पूरा जो है ना टाइम लगेगा, पूरा 1 साल लगेगा इसमें। कई गुरुजी मेरे पास, मैं आपकी ये बात यहीं पे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कई मेरे पास तांत्रिक आते हैं ऐसे कि जो कहते हैं कि 15 मिनट मात्र, कितना ही भयंकर प्रेत हो, मात्र 15 मिनट। देखो ऐसा है कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन वो क्रियाएं देखो, मैं आपको क्लियर और बता देता हूँ कई बार कि थोड़ा सा गलत तरीके से जाना पड़ जाता है, तामसिक तरीके से जाना पड़ जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम सही कह रहे हैं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज़ भी। देखो किसी का, कहते हैं ना, मेरे फादर मुझसे कहा करते थे, बहुत पुरानी बात है, बचपन की बात है, मैं जब डरा करता था बहुत ज़्यादा, तो उस समय की बात है, तो वो एक बार मुझे उंगली पकड़ के अंधेरे में ले गए, कहते बता किससे डर लगता तुझे, कौन है, दिखा, मुझे दिखा दो। तो मेरा भय जो है उन्होंने किसी तरह से दूर किया, और वो कहते थे कि मार के आगे भूत भी भागता है। खैर वो शिक्षा आज भी मतलब एक तरह से भय जो है, हम शमशान में जाते हैं, क्यों जाते हैं, वहाँ साधना करते हैं, क्यों करते हैं? अपने भय को पहले मुक्त करने के लिए। जब हमारा भय जब हमारे साथ है तो हम कोई साधना जीवन में कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे पहली बात तो हम अब जो वहाँ साधना और घर की साधना में कोई अंतर नहीं है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, कोई अंतर नहीं है। अपने आत्मविश्वास को हमें जगाना होता है, अपने दृढ़ संकल्प बनना होता है। ऊर्जा देखो सेम है, वातावरण में ऊर्जा सेम है, सेम ऊर्जा है, लेकिन वहाँ पर आप जब शमशान में बैठे होते तो आपको ये महसूस होता है कि ये अभी निकल के मुझे मारेगा, ये आएगा, लंबे मुंह वाला आएगा, कोई चौड़े मुंह वाला आएगा, लंबी टांगों वाला, वो आकार हम 2 लोग दे देते हैं, और वही हमको दिखता है, फिर वही दिखता है, और हम भयभीत होते हैं। अब एक चीज़ बताए, किसी को आदमी शराब पिलाओ और वहाँ भेज दो, और दृढ़ संकल्प ही हो, वो तो और शेर बन जाएगा वो तो। लेकिन कई ऐसे शराब पी के और बेवड़े बन के कहीं ऐसा ना कि अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, ऐसे होता है, ऐसे होता है। सुल्फा लोग क्यों पीते हैं? दिमाग को एक जगह
टिकाने के लिए। सुल्फा जो है एक्चुअली देखिए, अगर कोई पहलवान अगर सुल्फा अगर पी रहा है तो वो अपनी सेहत को बना रहा है, ये बता रहा हूँ आपको क्लियर, उसके अंदर स्टेमिना जागेगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई साधु महात्मा पी रहा तो वो अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए, चेतना को जगा रहा है, चेतना को एक स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक आदमी तपस्या कितनी भी कर ले कोई फायदा ही नहीं उसका। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे पास इस समय जो सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं मेरे पास, हाँ जी, कि गुरुजी मुझे जो है ना सीखना है, तंत्र सीखना है। मैं ठीक है भाई। अब देखिए, आज के इस युग में जो शिष्य है ना, पहली बात तो बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए, पहली बात तो। अब दूसरा, चलो मैं मैटर को अभी मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कि जैसे मैं सीखना है जी, मगर ठीक है जी। और ऐसे व्यक्ति 10-15 साल से एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन कहते हैं गुरुजी हमें कुछ मिला ही नहीं, हम तो जीरो हैं। सही कह रहे हैं आप। ऐसे जब व्यक्ति आते हैं तो मैं फिर अलग तरीके से उनसे ट्रीट करता हूँ। मैं कहता देखो ऐसा है, तुम लाख जप करो, 10 करो, करोड़ करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। आपको चाहिए क्या, आखिर किस लिए साधना कर रहे हो, कारण क्या, आखिर कोई तो इच्छा होगी। आदमी देखो, व्यक्ति कोई भी है जब साधना करता है तो उसका एक टारगेट होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको चाहिए क्या, आपकी डिज़ायर क्या है। उसी डिज़ायर के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए, बस बात खत्म। आपकी जो विश है पूरी अवश्य होगी, 100% होगी। तरीका है ना, साइंस है ना। आप जब अंधे कुएं में जा रहे हो तो वे अंधे ही रहोगे। फिर किसी ने मंत्र दे दिया, जाप करते रहो, नाम जप करते रहो, क्या फर्क पड़ गया, कितने कर रहे हैं, करते रहे, क्या मिल गया। बिना पर्पस के कोई धनिया पुदीना हाथ में नहीं आता जी। करते रहो। भाव, एकाग्रता, ये श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्यक्ति को अगर उसकी कोई विश या कोई चीज पूरी करना चाहता है, मैं गारंटी देता हूं विश पूरी हो सकती है। वो हर चीज पॉसिबल है लाइफ के अंदर, लेकिन करने वाला चाहिए, उसको सही विज्ञान की परख होनी चाहिए। अब मंत्र की बात हम करते हैं, हम मंत्र लाख मंत्र करते हैं, अगर एक फ्रिक्वेंसी के साथ उस मंत्र को जाप किया जाएगा तो वो डेफिनेटली हमको फलित होगा। अब जैसे कि कोई बंदा मंत्र कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये है कि यार देखेंगे यार होगा नहीं होगा क्या, तो विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा। एक जहर की बूंद है, उस निगेटिविटी, जब उसके अंदर नकारात्मक का भाव आ गया कि होगा ही नहीं, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कितना ही प्रयास कर ले वो, क्यों पहले ही वो मन से हार गया। पहले हार गया वो, मन के हार है, मन के जीते जीत, बस। सही बात है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा। वही एक ओशो की कहानी है जो आपने भी सुनी होगी, छाते कहाँ है। सही बात है। दृढ़ संकल्पी होना जरूरी है, एक आत्मविश्वास वो बहुत जरूरी है, एकाग्रता बहुत जरूरी है, और भाव के साथ अगर कोई भी फोकस कर लेंगे 100% कार्य होगा ही, ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तंत्र के बारे में बात करते हैं गुरुजी। और आपसे मैंने पहली बार जब पॉडकास्ट किया था तो मुझे याद है आपका रुझान बहुत ज्यादा जो था वो था ज्योतिष की तरफ। जी। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं विपरीत, ज्योतिष और तंत्र। बिल्कुल नहीं, किसने कह दिया? तंत्र, ज्योतिष, चिकित्सा, आयुर्वेद कोई अलग है ही नहीं। कैसे अलग कर सकते हैं हम? एक शरीर को कैसे अलग कर देंगे? हाथ पैरों को अलग कर दे, कहते हैं कोई अपंगी होगा वो, कैसे कर देंगे? आपको मैं गारंटी देता हूं, अगला पॉडकास्ट आप करना और ज्योतिष और अध्यात्म के साथ जोड़ के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जुड़ा हुआ है ये। अब जैसे कि गुरुजी मैं जो कंफ्यूज हूं वो ये है कि ज्योतिष से आपने कोई चीज पता कर ली जी कि भाई तेरी राशि में ये ग्रह ये उच्च नीच ऐसे है, ठीक है। लेकिन तंत्र तो इतना पावरफुल है कि वो ग्रह भी बदल देता है, किस्मत बदल देता है, जो चीज नहीं मिलनी वो भी लाके दे देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एकाग्रता भाव हो, विल पावर हो, हाँ। आदमी के पास अगर इच्छा शक्ति अगर है तो हर चीज पॉसिबल है लाइफ के अंदर। हाँ जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी अपने जो जातक जो भगत मेरे पास जुड़ते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी इच्छा क्या है। अगर वो 2 इच्छा रख देते हैं, मैं कहता नहीं, पहले एक बताओ, पहले मुझे आप एक विश अपनी पूरी कर लो, मैं गारंटी देता हूँ पूरी होगी। अब उनको कहता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, माँ कामाख्या का मंत्र देता हूँ, और ये कहता हूँ कि दिन में आपको जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
आप रात्रि को जिस समय सोते हो ना, हाँ जी, 10 मिनट पहले बस इसका जाप करना शुरू करना और इसको करते करते सो जाना। ठीक है। एक तरह से जस्ट लाइक ए मैनिफेस्टेशन है। हाँ, आप जब रात को उसको करोगे तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा और वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल, वो एक बच्चे की तरह काम करता है। बच्चे को जिस तरह हम टॉफ़ी देते हैं और बहलाते हैं ना, फुसलाते हैं उसको, तो वो वैसे ही काम करता है। उसको कहते हैं कि बेटा ये जो है कैमरा नहीं, ये बहुत बड़ा सिनेमा है, तो वो सिनेमा मानने लग जाएगा वो, और वो सिनेमा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि हम अवचेतन मन की शक्ति को अगर पहचान लेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ के अंदर। वो हमारी चारों तरफ वही ऑरा पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, वही चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं और हम सक्सेस हो जाते हैं, हमें चीज़ मिलने लग जाती है। लेकिन फोकस एक पे होना चाहिए। आज अगर सपोज मुझे धन की इच्छा है, और मैंने अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ जाए और मैं कल ही कहूँ नहीं 50 मैंने कम मांग लिए थे, आज 60 होने चाहिए, फिर कह लेंगे 60 नहीं 70 होने चाहिए थे, वो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टेशन को चेंज कर रहा है। वो एक टारगेट एक रखो पहले, आपके 50 जब पूरे हो जाए तब आप आगे 1000 करोड़ की डिमांड करो, 1000 करोड़ आपके पास आएंगे, 100% आएंगे। अब ये मैं तो पैसे की बात की, जनरली लोगों को पैसे की इच्छा होती है तो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी विश हो, कोई भी कैसी भी हो, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, ठीक, अच्छा बुरा कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक सामाजिक दृष्टि से कई बार वो बुरा हो जाता है, ठीक है, हम मानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस जैसे कोई साधना सिद्धि की तरह होता है, 21 दिन 41 दिन, या ऐसा कोई रूल्स नहीं है? कोई रूल नहीं है। आपके भाव, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी एकाग्रता जितनी मजबूत होगी, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में, 20 दिन में, ये डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप किस भाव के साथ, किस शक्ति के साथ उसको कर रहे हो। कोई यू ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूं कि लाखों करोड़ों मंत्र करने के बाद भी जीरो, कुछ नहीं मिलना। हाँ, इससे आपको डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देता हूं कि मिलेगा। ये वो शक्ति है, वो चीज है ये, और यही तंत्र है। आप तंत्र को पहचानो। आप तंत्र है क्या? तंत्र एक सिस्टम है। आप डरते क्यों? अगर कोई व्यक्ति अगर मंदिर में अगर पूजा कर रहा है तो वो भी एक सिस्टम से कर रहा है, मैं तो उसको भी तांत्रिक कहता हूं। वही तो तंत्र के तरीके से कर रहा है, एक सिस्टम से कार्य को कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया? तांत्रिक, अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ, काले कपड़े से बॉर्डर थे। हाँ, बहुत खतरनाक हो गया। अरे भाई क्या खतरनाक कर दिया भाई। वो प्रकृति से छीनने की क्षमता रखता है, उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है। आप भी अगर अपने अंदर जगा रहे हो तो आप भी उस तंत्र को जान रहे हो, तांत्रिक हो आप। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अपनी इच्छाओं की पूरी करने के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है तो क्या बुरा है? एक चीज बताइए आप, हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी कर ली 100 रुपए की, क्या टैक्स चोरी नहीं है क्या? वो चोर नहीं है क्या? सही बात है। मैं तो कहता हूं सारे चोर हैं। सही बात है, हकीकत चोर हैं। नहीं, ये परम सत्य है। हाँ, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। कौन साधु है मुझे बता दें? इस टाइम तो कोई नहीं है जी। बस अब कहने को ऊपर से तो मैं साधु बेकार की बात है। अपने अंदर झांक के देखो। हाँ, अपने अंदर झांक कोई नहीं सकता ना, यही है। मैं भी जितने लोगों से मिलता हूँ मैं देखता हूँ कि कोई हमें कुछ कह रहा है, कोई किसी कुछ कह रहा है। अब देखो, जो जैसा पैसा आता है ना, अगर बुरा पैसा हमारे घर में अगर आएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ हमारी औलाद भी निकम्मी और वैसी ही होगी, क्योंकि वो पैसा वैसा बना देगा, क्योंकि निकम्मा पैसा है वो, बुरा पैसा है वो। 100% आते खराब होंगी, या औलाद अपंग हो जाएगी, पढ़े लिखेगी नहीं, बदमाश बन जाए, मतलब कहने का कि वो बिगड़ जाएगी। सही बात है। और जहां सात्विक अच्छी तरह से पैसा आ रहा होगा, आप देखें, आप डेफिनेटली वो सक्सेस होंगे, वो परिवार खुशहाल होगा। अभी जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी जी, मैनिफेस्टेशन में अभी मेरे दिमाग में चल रही थी जब आप ये बात कह रहे थे, तो जैसे कि इसमें हम वशीकरण भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे की तरफ जो उनका अट्रैक्शन है वो कम हो गया है। मैनिफेस्टेशन से वो खिंचाव भी पॉसिबल है? बिल्कुल 100% पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, आज की जो डेट में अगर देखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो चुके हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। हाँ जी।
उसके कारण भी होते हैं कि देखो शुरू में तो अगर जैसे सपोज प्रेम होता है तो प्रेम में तो वो एक दूसरे के मुंह में लॉलीपॉप भी देते हैं, हकीकत है, ले भाई तू भी चूज मैं भी चूज, एक ही चूजते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो है ना इग्नोर करना शुरू कर देता है कि ये तो मेरा ही, ये तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरा अधिकार हो गया, ये तो कोई दिक्कत है, जो चीज मिल जाती है ना, मिल जाती है उसकी ये शायद हमारी भी गाड़ी के लेके बात हो रही थी, वही बात है। बस 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 तो वो जो है ना, देखो जब आप प्रेम कर रहे हो जब, तो वो देखो वो भी चाहता है कि मुझे असल में ना पूरी एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही और जब बात है। वो रिस्पेक्ट जब जो डाउन होती है तो डेफिनेटली वो आपस में दूरियां, दिल दुखता है, हाँ दिल भी दुखता है, और फिर ये चीजें चलती हैं, फिर वो व्यक्ति जो बाहर देखता है वो चीजें बाहर ढूंढता है तो भागता है। हाँ। आज की पोजीशन ये बनी हुई है। दूसरा एक मैं ये कह सकता हूँ कि देखो एक पुराने समय में देखेंगे श्रृंगार होता था, जो कि लेडीज़ करके जो है शाम को एक सज संवर के बैठती थी। वो क्यों बैठती थी, कारण क्या था उसका? बुरा, मेरी बहनें मेरी बेटियां बुरा ना माने उन चीज़ों को, लेकिन क्यों बैठती थी? अट्रैक्शन के लिए। अट्रैक्शन के लिए। आज क्या ऐसा करती हैं क्या? एक ये भी एक कारण है। मैं उन बच्चियों से, उन बहनों से, बेटियों से कहूँगा कि वो हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको फॉलो करें, और शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण है, और इससे जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफ़ी कमी आएगी। आप ये बात बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने खुद अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि जिसका भी अभी ये कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं इन बातों से, लेकिन जिसका भी मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके घर में जो उसकी बीवी है वो पड़ी हुई है ऐसे कच्चे पजामे में। तो वो सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी एक केस और बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत अच्छी एक महिला, बहुत सुंदर महिला, मतलब हीरोइने भी एक तरह से फेल है। हाँ जी। और वो व्यक्ति अपनी मिसेस को, उस ऐसी अपनी पत्नी को छोड़ करके और किसी प्रोस्टिट्यूट के पीछे पागल हो गए, जो कि मैं उस प्रोस्टिट्यूट से मिला ना, मैं क्या बता क्या कहाँ ये किस चक्कर में पड़ गया ये, मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो उसने देखा क्या। अब देखा क्या, अब मेरे से वो जब मिली वो लड़की, वो मैं से बोला, मैंने कहा बेटा एक चीज़ है कि तू अपने ना, अब देखो कहना नहीं चाहिए इसे, मतलब लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो अपने आप को ठीक करें, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। हाँ समझ गया मैं आपकी बात। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो क्या है कि मेंटेन करें, वेट रिड्यूस करें, बस ठीक है, बॉडी को मेंटेन करें और केयर करें। जब केयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाहर व्यक्ति जो है वो नहीं जाएगा, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी है, दोनों में से कोई भी है, मेंटेन करें, कोई भी है। अब उनको ज़्यादा खोल के मैं तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे बोल दिया था कि आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन नहीं सही लगता, लेकिन हाँ मेंटेन करें बॉडी को, इतना ही कहूँगा बस। एक बात और बताता हूँ आपको, बड़ा मज़ेदार बात है। इंडिया में तो जो है सो है, लेकिन विदेशी लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पागल हैं, पागल। एक बस 2 3 4 5, मतलब क्या बताऊँ आपको मैं, मतलब कुछ गिनती ही नहीं है। आपके पास आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यूएसए के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सब कंट्रीज के, सब जगह एक ही, भारत ही नहीं विदेश में भी मतलब यही पोजीशन बनी हुई है, ये पोजीशन है। और वहाँ पे तो एक्स्ट्रा ही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसको बोलेंगे। तो वहाँ से आपके पास केसेस आते रहते हैं 100%। तो आप मतलब क्या प्रोसेस है फिर भी, जैसे कि वहाँ से आप क्या फोटोज मंगाते हो या फिर उनको ही रिचुअल करने के लिए देते हो आप? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देखो हम उनको कुछ नहीं देते, हाँ कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ फोटो के ऊपर काम को करते हैं। ठीक है। हाँ, अगर उनके पास कोई, अगर जैसे मेल है या फीमेल है, तो हम पूछ लेते हैं कि आपके पास उनका कोई वस्त्र हो या कुछ ऐसा कुछ अगर आइटम अगर है, तो वो आप हमें एक बार फोटो खींच के भेज दो या उसे अपने पास में रखो, तो फिर हम बता देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे आप अपना कर लो। बाकी नहीं तो हम जितना भी वर्क है वो सब फोटो के ऊपर करते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है गुरुजी, कितना % चांसेस है तंत्र एग्जैक्ट काम करता है? 100% काम करता है। 100% काम करता है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल 1% भी, एक में पॉइंट मतलब 0.1% भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं मान सकता मैं कि काम नहीं करता। 100% काम करता है और सक्सेस है, ये भी नहीं कहूँगा कि सक्सेस नहीं है, 100% सक्सेस है। क्या बात है, बिल्कुल। देखिए, मैं पता कि मेरी अपनी एक थ्योरी, अगर मेरे पास 100 लोग आए तो मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं 100% उनको रिजल्ट दूँ। सही बात है। बाकी देखो महामाया की कृपा है, तो उनका भाग्य है, उनकी किस्मत है, कुछ वो भी है, लेकिन मेरी अपनी एक रहता है कि नहीं, मेरे पास अगर व्यक्ति आया तो मैं उसको 100% उसको मैं ये रिजल्ट देना चाहता हूँ मैं उसको,
मेरी पूरी कोशिश रहती है। बहुत बढ़िया गुरु जी। अब मैं बात करता हूँ आपसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान की, जी, जो अब तक का आपका सबसे भयंकर एक्सपीरियंस रहा हो, किसी ऐसे तांत्रिक रिचुअल में आप गए हो, अनुष्ठान में, और आप देख के आपको लगा हो कुछ। देखिए सबसे ज़्यादा तो जो लगता है आपको बताएं कि जो सबसे ज़्यादा मतलब हमें नहीं लगता, हम तो मैंने पहले भी बोला कि आपको कि जब हम शमशान में जाते हैं तो सबसे पहले भय मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके बिना तो आदमी वहीं घबराहट के मारे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा जो लगा हमें वो शव साधना पे, शव के ऊपर बैठ करके जब साधना की जाती है तो वो फिर जो आप दुनिया अलग ही है। वो आप सोचो कि बताइए थोड़ा सा डिटेल में क्या फील होता है। फील, हाँ, आदमी जीरो में चला जाता है। जीरो जिसको एक मैंने पहले भी आपसे तो पता है, थोड़े दिन बाद मुझे भी यही बस, हाँ, कि मतलब कहता हूँ ना, जिंदगी और मौत के बीच में वही खड़ा होता है कि यही मेरा भी यही हाल होना है। तो आदमी शून्य पे जब जाता है तो शून्य इन द सेंस समाधि, और जब समाधि में जाएगा तो जहाँ पे भी फोकस कर देगा वो उसकी विश पूरी होने लग जाती है। आदमी करता किस लिए है? मैंने वही बोला ना, सही बात कि है। आदमी क्योंकि कोई ना कोई इच्छा होगी ना। क्या इच्छा होगी? क्या इच्छा की आदमी की, किसी की पावर की इच्छा है तो पावर मिलेगी उसको। कोई कह रहा है कि मुझे धन मिले तो धन मिलेगा, तो धन की ओर आकर्षित होता है। तो आखिर आदमी चाहता क्या है? देखो हम जो करते हैं, हम जो मतलब एक तरह से कहते हैं कि पावर मिले, हमें दिव्य शक्तियाँ प्रभु दे। हाँ। हम तो इसी से जब अपना जब कर रहे हैं आगे, तो चलो जी ठीक है जी, सब लोग इसका लाभ उठाएं। माँ का मख्या ने जब इस लायक मुझे बनाया है तो डेफिनेटली हम तो यही चाहेंगे कि पावर मिले, दिव्य शक्तियाँ मिलें, कि लोगों का भला हो। बिल्कुल सही बात है। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं करूं किसी प्रेत को सिद्ध, किसी यक्षिणी को सिद्ध, किसी अप्सरा को सिद्ध, इनसे काम करवाऊं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जबकि मैं इस बारे में लोगों को बताता भी हूँ, और योगिनी सिद्धि, यक्षिणी सिद्धियाँ या ब्रह्म राक्षस बैताल ये सब बताता भी हूँ। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने जैसे पहले ही आपको बोला था कि जैसा आप फील करोगे वैसे ही आप सामने उसकी जो मूर्त देख लोगे और वैसा ही आप ले लोगे। हाँ जी। जब मैं एक चीज़ बता, परम एक तरह से शक्तिशाली या जो सबकी माँ है, माँ कामाख्या, माँ काली, ये सबकी माँ है, ये माँ लक्ष्मी, ये सबसे सर्वोपरि स्थान रखती हैं। सही बात है। तो जब ये मेरे ऊपर हैं या मैं इनको अपनी माँ समझता हूँ तो इनके सब नीचे हैं, इनके सब नीचे हैं। तो मुझे इनकी जरूरत क्या है मुझे? और किसी की, मैं फिर कहूँगा कि अगर देखो वातावरण में शक्तियाँ मौजूद हैं, मैं कुछ बोलूँगा तो डेफिनेटली उसका जो बैड इफेक्ट मुझे वो देखो देंगी, लेकिन इनकी औकात ही नहीं है कि मेरा कुछ भी असल में बिगाड़ सकें। सीधी सी बात कहता हूँ मैं तो, चाहे भूत है, प्रेत है, जादू, अट्रैक्ट ही नहीं हुए इन चीज़ों से? नेवर। मगर तेरे अंदर औकात जो है, तू अपना काम कर ले तू। सही बात है। मैं देखिए सीधी सी बात है कि मैं खुद अपने आप को एक तरह माँ के बराबर, जब मैं मतलब माँ के मतलब जब माँ का बेटा हूँ तो मैं उससे कम नहीं समझता अपने आप को। वो अगर प्रधानमंत्री तो मैं भी असल में रक्षा मंत्री से कम नहीं समझता अपने आप को। सही बात है। तो उसी का अंश हूँ मैं, बस उसी का अंश हूँ मैं। क्या बात है। पहली बार कब फील हुआ जब आपने तंत्र को किताबों से निकलकर देखा कि हकीकत में तंत्र इतना पावरफुल होता है? तब क्या अनुभव आपकी लाइफ में, क्या एकदम से चेंजेस आए? देखिए मैं पहले जो है, जैसे किसी ने बोला कि ऐसे तंत्र में ये होता है, ये होता है, वे ऐसे होता है, तो ठीक है, सबसे पहले आदमी क्या करेगा? पढ़ा लिखा आदमी तो एक किताब ही ढूंढेगा। हाँ जी। किताब मेरे सामने आई। हाँ जी। और जब किताब सामने आई तो देखा, तो देख करके तो ठीक है, करने शुरू किए प्रयोग, लेकिन सफल नहीं हुए। दूसरी किताब देखी कि शायद ये इसमें कुछ दूसरा राइटर देखते हैं, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, चौथी उठाई, सब में लगभग एक सा ही मिला और सब प्रयोग किए, लेकिन कोई उसका जो अर्थ था वो जीरो, उस अर्थ था सब फल जीरो। समझ गया। फिर लगे यार ये क्या है, क्या आखिर भेद क्या आखिर ये? जब इस भेद को आगे जब किसी से जिक्र किया, कोई ज्ञानी पुरुष थे उनसे जब जिक्र किया, तो फिर पता लगा कि ये सारा खेल भाव का है, कि बेटा तू सिर्फ जो है ना भाव के साथ कोई भी काम कर ले वो पूरा हो जाएगा। अब ठीक है भाई, अब भाव में क्या है कि जब हमने ये महसूस किया कि भाई ये चीज़ प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, अब आप बिलीव नहीं करोगे कि महामाया की कृपा है। मैं अगर हाय कह के अगर कोई चीज़ अगर कह दूँ पूरी ना हो, मैं गारंटी से कहता हूँ, महामाया की कसम, धरती पर खड़ा हूँ, मेरी पूरी होनी ही है। इतना तगड़ा भाव। और जब ऐसा महसूस हुआ तो मैंने कहा यार ये किताबें तो फेल है, भावी सब कुछ है।
एकाग्रता, तब पता लगा कि तंत्र वास्तव में है क्या। जो हम लोग किताबों में ढूंढ रहे हैं, किताबों में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कहने योग्य है, उसके अंदर दिखाने योग्य है। अब जैसे मैंने अभी आपसे पॉडकास्ट किया, मैंने कहा कि मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैंने उस लेडी को ये कहा, बात समझी नहीं। अब जो इंडिविजुअल मेरे से जानेगा वही तो जान पाएगा। अब मैं किताब में भी लिखूंगा तो ये तो लिखूंगा नहीं। सही बात है। वो तो जो किताबों में है वो सिर्फ दिखाने योग्य है, करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है। करने योग्य आप किसी गुरु के माध्यम से ही ये जान सकते हो, वही आपको बता सकता है। और वो भी जब तक आप उनके अंतरंग जाओगे, उसके शिष्य, परम शिष्य बनोगे, तभी वो भी देंगे, नहीं तो कहेंगे चल साइड में चलता रह तू भी। सही कह रहे हो अभी बात। तो इसीलिए इन चीज़ों को जानने के लिए गुरु का भी होना जरूरी है। हाँ। और ये जब मैंने महसूस किया तो उसके बाद तो मेरी आंखें खुल गई कि हाँ नहीं यार, ये तो ठीक है, ये तो एक के बाद एक के बाद एक बार चलते चले गए। और एक बात और बताता हूँ आज आपको मैं। हाँ जी। कहते हैं कि 10 सिद्धियां करो, 50 सिद्धियां करो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं करनी जरूरत। एक सिद्धि करो। जब आपको एक गाड़ी चलानी आ गई तो आप सब चला लोगे। सही बात है। क्या फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है चला। वो 1-1.5-2 किलोमीटर में हाथ सेट हो जाएगा। हाथ सेट हो जाएगा। तब कहोगे मैंने ये भी चलाई, वो भी चलाई, वो भी चलाई। बस यही है। आप एक को तो साधो, पहले एक को तो चलाना सीखो। लेकिन पेशेंस तो चाहिए गुरुजी। यार ये बात कही आपने, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आजकल के मैंने देखा, जो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू भी कई लोगों के पास कई बंदे आते हैं कि मेरे को ये साधना है, सीधी चाहिए, लेकिन पेशेंस नहीं है। नहीं है। कई कहते हैं मुझे ऑनलाइन सिखा दो। मैंने कहा ऑनलाइन कभी नहीं सीख पाएगा भाई, मुझसे मत कह ऑनलाइन। जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं उनसे सीख, मुझसे मत कह। मेरे पास आना है, आश्रम में आ जा। पहली क्लास जो है ज्यादा नहीं से 3 दिन ले, मैं भी तुझे समझ लूं, तू भी मुझे समझ ले कि तू मेरे से सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। अभी एक रील वायरल हो रही है हाल ही में, आप बताइएगा कितना पॉसिबल है। ठीक है। और वो बंदा, ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर हमने उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करी तो वो बहुत बड़ा धंधा कर चुका है इस चीज से। एक बंदा ऑनलाइन कह रहा है कि किसी को भी आत्मा चाहिए हो तो बता देना, 51,000 रुपए में आत्मा दूंगा। और आप ट्रस्ट करोगे, 350 बंदे अब तक भारत में आत्मा खरीद चुके हैं उससे। वो खेल, वो इल्यूमिनाती वाला, जो कि वो पर्दे के पीछे जो है लाखों लूट के निकल जाते हैं, वही हिसाब है। दे सकता है कोई 51,000 रुपए में आत्मा? अरे ले लो, हम भी खरीदार हैं तो लाख रुपए दे देंगे, लाओ, हम भी उससे काम लेते रहेंगे फिर। भटका प्रॉपर। बस 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 बस। बहुत अच्छी बात आपने की। देखो एक बात और एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत नोन थे मेरे, और उनको एक कर्ण पिशाचनी की सिद्धि थी। ठीक है, अब बात सुन लिया। जीवन भर उन्होंने मौज की, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी सब बढ़िया, सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंत समय जब उनका आया ना, अंत समय आया तो लिटरली वो घिस 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 के उनके प्राण गए उन्होंने, ये लगा लो। उनके शरीर से बदबू आती थी, कोई उनके पास में, उनकी औलाद भी उनके पास में खड़ी होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। तो होता क्या है कि ऐसी, जो आपने बोला ना कि इस तरह की सिद्धियाँ जो है मैं लेना भी नहीं चाहता और मैं लूँगा भी कभी नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, तू लेनी तो सुप्रीम पावर को के पास। बस 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 बस। ये चीज़ें जो है ना, देखो आप वचन में बंध जाओगे, हाँ जी, फिर नहीं पूरा कर पाओगे, फिर मरोगे, इस तरह घिसोगे। कहता है वो उनका अंत देखा मैंने, मैं भी फंस गया था एक बार इन चक्करों में। हाँ। बताऊँ आपको, तो इसीलिए कभी भी इन चक्करों में कभी फंसना चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी एक धनलक्ष्मी यक्षिणी के चक्कर में फंस गया था ऐसे ही, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैं वो बीच में ही अंग भंग हो गई। अब तो बस परमात्मा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए यक्षिणियाँ, फर्क है इसमें, यक्षिणियाँ और योगनियाँ, इनमें फ़र्क है। हम लोग एक ही कह देते हैं अक्सर, और कोई फ़र्क इनमें नहीं आता। और जबकि योगनियाँ जो हैं वो माँ का ही रूप हैं, वो शक्तियों का रूप हैं। और यक्षिणियाँ एक करंट, एक तरह से मतलब कि एक तरह से गलत तरीके से प्रयोग में आने वाली वस्तु है। वो वस्तुएं मतलब कह सकता हूँ कि जैसे हम भोग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मतलब ये ला दे वो ला, मतलब वो एक तरह से जैसा लाइक प्रेत, सुपर प्रेत, हम कह सकते हैं। हाँ। यक्षिणियों को सुपर प्रेत कहेंगे। यक्ष की ही वो पत्नियां हैं तो इसलिए उनको यक्षिणियां कह दिया। उनसे ऊपर उठते हैं तो ये योगनियां आती हैं, योगनियों से ऊपर उठते हैं तो ये माँ का स्वरूप आता है। माँ का स्वरूप आता है। बहुत बढ़िया आपने डिफाइन कर दिया कि चीज में है, लेकिन सुप्रीम पावर ही उसी की सारी एनर्जीज है। डेफिनेटली। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखेंगे 64 काम कलाएं हैं, आपको पता है, अगर किसी भी मंदिर के जैसे बाहर देखेंगे, काम कला आपने नाम सुना होगा, 64 का, और
64 ही प्रकार की योगनियां हैं। हाँ, तो हर कला के लिए एक योगनी होगी। और अगर आप देखेंगे तो 64 ही प्रकार के पहले व्यवसाय थे, बिजनेस, अच्छा, आय करने के जो साधन वो 64 थे। तो अब जिस योगनी की आप साधना करेंगे उसी योगनी की एक विशिष्ट जो है कार्य है। ओके, समझ गया, ठीक अगर है। आप जो कार्य कर रहे हैं, सपोज आप विद्या का कार्य कर रहे हैं, तो विद्या के लिए योगनी अलग। लक्ष्मी प्राप्ति कर रहे हैं तो मतलब लक्ष्मी का ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए योगनी अलग। अगर आप आर्टिस्ट हैं उसके लिए योगनी अलग, नृत्य कर रहे हैं उसके लिए योगनी अलग, वादक है उसके लिए योगनी अलग। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दी है इसमें, और मेरे को अपना कंटेंट के लिए एक चीज और मिल गई। आपके पास कोई आता है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है दुबई में, बाहर सारी जगह, आपके पास कोई आता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे को एक ऐसी योगनी सिद्ध करनी है? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि इन चीज़ों को सीखने के लिए कम से कम एटलीस्ट मेरे सामने आए, 2-3 दिन मेरे साथ रहें, मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको करनी है। और अच्छा, पेशेंस रखें, पेशेंस रखें। फिर वही बात है कि ऑनलाइन तो कुछ नहीं होने वाला। जब आना पड़ेगा साथ में। हाँ, जब आप लेने के इतने इच्छुक हैं, और ये महाशक्तियाँ हैं, कोई बच्चों का खेल थोड़ी कोई है, ये कोई जादू थोड़ी है, ये चीज़ें करने की हैं, प्रैक्टिकली करने की, और प्रैक्टिकली आपका होगा भी। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको वो चीज़ें जरूर मिलेंगी। एक आपकी विषय होनी चाहिए, आप जो भी जिस भी व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय की एक विशिष्ट योगनी है, और उस विशिष्ट योगनी की जब आप पूजा अर्चना आराधना और एक पर्टिकुलर नियम से करेंगे तो डेफिनेटली आपको फलित तो होना ही है। आपने जैसे मेरे से आते ही कहा था कि जिनकी भी शादी नहीं होती तो माँ कामाख्या के ध्यान में तांत्रिक सॉल्यूशन है शादी करवाने का। बहुत अच्छा आपने किया। देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तो वहाँ पे आकर के माँ कामाख्या में, कामाख्या धाम में आप एक कुमारी पूजन करा लीजिए बस। कुमारी पूजन? कुमारी पूजन, अच्छा। माँ लक्ष्मी का पूजन है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, विद्या में कोई अड़चन है, या मतलब कि किसी काम में अड़चन आ रही है, सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो कुमारी पूजन बेस्ट ऑप्शन है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कराएं और आपको लाभ 101% होगा। कुमारी पूजन, कुमारी पूजा क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कुमारी पूजन कैसे, क्या पॉसिबल? हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ जी। कुमारी पूजा जो है, देखिए, हम पहली बात तो कुमारी बोलते किसको हैं? हाँ जी। 12 साल से कम उम्र की जो कन्या होती है, जो रजस्वला नहीं होती, पीरियड से नहीं होती, उसको हम कुमारी बोलते हैं। ठीक। उसको हम बिल्कुल देखो लक्ष्मी की तरह, दुर्गा की तरह, वो आपके भाव हैं। हाँ जी। आप उसको कैसे पूजते हो? आप जिस भाव में पूजते हो, आप साक्षात एक तरह से लक्ष्मी को, एक कन्या को पूज रहे हो, तो आपके सामने साक्षात लक्ष्मी बैठी हुई है, साक्षात दुर्गा बैठी हुई है। सही बात है। वो आपको, अब देखिए, आपने पूजा करी, उसने अगर आशीर्वाद आपको नहीं दिया, देखो बच्चा है, उसका तो भोला है, ठीक है ना, उसने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, तो इसका मतलब आपको आशीर्वाद नहीं मिला। अब देखो आप, ये कुदरती चीज है, ये प्रकृति देगी, प्रकृति कर रही है, ये प्रकृति कर रही है। हाँ। आपने माथा टेका, आपको आशीर्वाद नहीं मिला सब, और मिल गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन भाव आप अच्छे रखिएगा वहां, भाव, क्योंकि देखिए, जब आप अच्छी सुंदर कन्या को देखो, पुरुष अगर कोई करता अगर है तो जब देखेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर भाव अलग भी जाग सकते हैं। तो ये भाव से दूर होना चाहिए, निश्चल भाव से उस कार्य को करें, 100% मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंसान जो है तंत्र से कह लो या किसी भी चीज से अमर हो सकता है, ये पॉसिबल है 100%। और ये देखिए, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी हमें? या ये जो ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, उनकी सबसे बड़ी, राजा महाराजा भी जो हुए हैं, उन्होंने भी तपस्या की है और इसको जानने की कोशिश की है, खोजने की कोशिश की है। कोई विद्या थी ऐसी? लेकिन हाँ, बिल्कुल है, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। लेकिन देखिए, इस चीज को बहुत ही मतलब सिंपल भी है और मुश्किल भी है, लेकिन करने वाला चाहिए। हाँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसकी क्रिया करने की विधि बताऊं या ऐसा होता है ये बताऊं? पहले तो आप ऐसे बताओ कैसे होता है। कैसे होता है? हाँ। सबसे पहली बात तो हम देखिए, हमारा शरीर है, हम पहले ये महसूस करें कि ये हमारा शरीर नहीं, हमारा शरीर है और हम अलग हैं, हमारी आत्मा अलग है। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम साक्षी भाव। साक्षी भाव, साक्षी भाव, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये हो गया, हम अपने शरीर को हमने अलग कर दिया, हमने आत्मा को हमने अलग कर दिया, ठीक है, पहली बात तो ये हमें महसूस करना है। दूसरी बात होती है कि दूसरा साइंटिफिक रीजंस है कि हम उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित शक्ति, जिसको आत्मा को
आत्म केंद्रित शक्ति। अब जब हम उस शरीर को हमने जब बाहर निकाल दिया, तो अब हम उस शरीर को ये कहेंगे या उसको कहेंगे हाँ भाई जाइए जरा देख के आ, ये करके आ, तो वो जो आप उससे काम करवा सकते हो, दिखवा सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। तो धीरे धीरे उस जब आप अभ्यास को बढ़ाते हो तो फिर वो आगे एक खेचरी विद्या आती है। खेचरी सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, खेचरी विद्या। तो उस विद्या के माध्यम से आप उस अपने इस आत्मा को कहीं पर किसी के शरीर में भी जब आप डालना सीख जाओ, चले जाओगे, तो डेफिनेटली आप जो है अजर अमर हो गए। आप कोई मृत शरीर है उसके अंदर प्रवेश करके, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, लेकिन करने वाला चाहिए ना। पहले तो आत्म केंद्रित शक्ति को जगाओ ना। पहले तो आपका जो एक अक्ष है वो बाहर निकलना चाहिए ना, अर्थात शरीर बाहर और आत्मा अंदर, या आत्मा बाहर शरीर यहीं खड़ा है। आप फील तो करो इसे। हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी, लेकिन आपने कहा कि अगर शरीर ने ऐसे कर लिया, हाँ वो तो क्रियाएं, देखो मैं बताऊंगा, वो जब मैं बोलता रहा हूँ कि जब आदमी करेगा तो तभी उसको बताया जाएगा ना कि ये चीजें हैं भैया, ऐसे ऐसे करो, ऐसे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दिवाली पर होने वाले, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है और लोग बहुत तंत्र क्रियाओं के शिकार भी होते हैं, और बहुत लोग अपनी समृद्धि उपलब्धि के लिए भी रिचुअल्स करते हैं। क्या हो सकता है बेस्ट? बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है कि दीपावली की रात्रि को काल रात्रि बोलते हैं इसे, और इस रात्रि को एक वातावरण की एक जो एनर्जी होती है वो बहुत एक्टिव हो जाती है। एक तरह यूँ कह सकते अंतरिक्ष में जो ऊर्जाएं होती हैं वो यहाँ पर इतना मतलब कि एक तरह से ऊर्जावान हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, कि उन ऊर्जाओं का जो सदुपयोग है लोग दुरुपयोग भी करते हैं। सदुपयोग जो धन प्राप्ति के लिए, वो धन की प्राप्ति के लिए, जो शक्ति की प्राप्ति शक्ति के लिए, और जो अन्य प्रकार के जो प्रयोग करते हैं, षट कर्म करते हैं तांत्रिक लोग, तो वो भी उन सिद्धियों के द्वारा उसको जो है गेन कर लेते हैं। तो वो रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और किसी पे कुछ भी करना हो तो भी बहुत आसान है उस समय करना। एक छोटा सा प्रयोग भी उस समय सफल होता है, क्योंकि पूरा वातावरण जागृत होता है उस समय, एनर्जी से भरा होता है उस समय। तो इसलिए हमारे पूर्वज जी भी कहते थे कि नहीं, आज दिवाली है, घर से बाहर किसी के जाना नहीं है, बाहर नहीं निकलना। कोई टोना टोटका हो ना तो बड़ा बेटा उस पर हाथ नहीं लगाना है, पैर से मतलब साइड से होके गुजरना। रिस्की बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा। चाक चुराया, ये जो बोलते हैं, डेफिनेटली 100% इन चीजों से हमको बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। पहले के छोटे छोटे रिचुअल्स होते थे गुरुजी, स्त्री बाहर खोल के बाहर ना जाए, हाँ, ये सब, वो आप कितना मानते हो? 100% मानता हूं मैं इसको। ठीक है। देखिए पता क्या, ये जब बुरी चीजें होती, जब देख अच्छी बुरी सभी आत्माएं हमेशा वातावरण में विचरण कर रही होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती वो अलग बात है, लेकिन विचरण कर रही होती हैं। अब जब आप देखिए खुले बाल से जाएंगे तो आपने एक तरह से कोई बंधन नहीं है, मतलब आप खुल गए। सही बात है। कोई भी एंट्री उसमें कर सकता है, क्योंकि आपने गेट बंद किया ही नहीं। गेट बंद तब करेंगे जब आप बाल बांध लेंगे। ओके। एक और बात बताओ, समझ गया मैं, यहाँ जो आप शस्त्रार की बात कर रहे हो शायद। बस ठीक है। अब बहुत मतलब कि एक तरह से मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ आपको मैं, कि एक बार की बात है कि मैं अपने गुरुदेव के साथ जो है शमशान घाट में जब जा रहा था, तो शुरू की बात है अपने, तो हुआ क्या कि कहते हैं कि बेटा नंगा हो जा। अरे मैंने कहा भाई ये क्या करेंगे नंगा हो जा। हाँ। मैं कहा अच्छा भाई, हम नंगे हो गए। तो फिर उन्होंने बताया, कहते अभी शमशान में एंट्री की है ना बेटा, कहते नंगम परम परमेश्वरम। नंगे ही तो आए थे वैसे भी हम। कहता इससे बड़ा जो है ना, यहाँ भूत प्रेत कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जितनी ऊट पटांग हरकतें करेगा ना, कोई दिक्कत महसूस हो, ऊट पटांग हरकतें करेगा, तो उतना ये भूत भी कहेंगे मेरा कौन सा बाप आ गया। ये मैंने बचपन में सुनी थी, ये जो आप बता रहे हो ना, कि अगर कोई भूत दिखे या चुड़ैल दिखे तो नंगे हो जाओ। या देखो जैसे बाजू है, इसको जो आप जो है खोल करके इसको ऊपर कर लो तो भी आप सेफ हो जाओ। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ जी। हाँ नहीं, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, मतलब एक अटपटा सा लगना चाहिए। या पैर का जो ये पजामा है, जो भी ये तो फैशन है आजकल, अक्षय कुमार ने चला रखा है, वो एक ऊपर रखता है, एक ऊपर। हाँ तो भाई ये आप सेफ रहोगे। यार ये तो मेरे से भी बड़ा लगता है। समझ गया। आपकी बात बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐसे आपके पास कोई केस आया जिसमें आपके पास कोई स्त्री आई हो और जिसने अपने पति या फिर प्रेमी पर वशीकरण कराया और बाद में पछताई हो? दीपक जी, दिन में कम से कम 50 केस ऐसे ही हैं सर। 50 केस लिटरली।
ऐसे ही हैं, लेकिन महामाया की कृपा से जोड़ने का कार्य करते हैं, जुड़ते हैं, और ये सब कृपा महामाया की है। मैं धन्यवाद दूंगा महामाया का कि जिसने मुझे इस लायक बनाया, और प्रभु जो है, जो भी जिनके घर में विवाद है वो ना रहे बस। एक तो गुरुजी क्या होता है ना, ऑरे का फर्क होता है। जैसे अभी हमने बात करी बहुत देर से कि जिसका ऑरा स्ट्रांग है उसके ऊपर तंत्र कम काम करेगा। जो है बच्चे का बताओ आप क्या सीन है, क्योंकि बच्चे का तो ऑरा बहुत वीक है, उसके ऊपर तंत्र बहुत तेज चलता है। आपने देखा कभी किसी बच्चे के ऊपर तंत्र में? हाँ बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है मैंने। और जब बच्चे पे जब जी आती है ना, तो डेफिनेटली बच्चा तो एक तरह से, देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं कि जब चंद्रमा जब वीक हो जाता है तो 12 साल तक हमको बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। चंद्रमा क्या है? मन का कारक। और जब ये 6, 8, 12 में चला जाएगा तो वो बच्चा मन से कमज़ोर हो ही जाएगा, और कोई भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उसको ऊपर हावी हो जाएंगी, और वो इन चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा। और बुध भी अगर आ गया तो डेफिनेट 101% वो ऊपरी बाधाओं से ग्रसित उसने होना ही है। गुरु चंडी पाठ के बारे में बात करते हैं। आप चंडी पाठ के बारे में कुछ बता रहे थे। बिल्कुल, चंडी पाठ एक तरह से कामधेनु गाय की तरह से है। आप जितना दोहो उसे, उतना ही आपको दूध मिलेगा। इसके अंदर 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं, और हर अध्याय का एक विशिष्ट एक तरह से फल है। देखिए कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। जनरली हम पूरा चंडी पाठ करते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष कामना के लिए, सपोज हमको किसी का अगर वशीकरण करना, सपोज, तो चंडी पाठ का 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वें अध्याय का पाठ कर लो खाली, देखिए आप। और अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है और धन के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो सिर्फ चंडी पाठ का 11वां अध्याय व्यक्ति बार बार कर ले तो डेफिनेटली एक कामधेनु गाय की तरह से दूध उसको बहुत मिलेगा, अर्थात उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर विशिष्ट जो समय जो आ रहा है, जैसे अभी ये नवरात्र आ रहे हैं, हाँ नवरात्र में तो एक तरह से कई गुना लाभ हमको मिलता ही है। अन्यत्र भी हम और समय पर भी, जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है उस समय कराएं, या शत्रु का विनाश करना उस समय कराएं। अगर आप दुर्गा सप्तशती को उठा करके देख लेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर 2 ही चीज़ें ज़्यादातर मिलेंगी आपको, या तो धन, या फिर जो शत्रु, और या फिर वशीकरण। इस तरह की आपको शत्रुओं का मर्दन, शत्रुओं का स्तंभन, शत्रुओं को मारण प्रयोग, सिर्फ यही उसके अंदर सबसे सर्वोत्तम जो है उसके अंदर दिया गया चंडी पाठ में। चंडी पाठ में और किस किस तरह की घर की जो ग्रस्त प्रॉब्लम है, छोटी छोटी जीवन में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हाँ जी, वो सिर्फ जो है, सिर्फ अगर पूरी हो सकती हैं साधारण तरीके से, तो वो है चंडी पाठ। और अगर तंत्रात्मक चंडी पाठ कर लिया, तंत्र के तरीके से कर लिया, अच्छा, हाँ इसमें भी बड़ा एक भेद है, तंत्र के तरीके से कर लिया तो लाभ 101% होना ही है। समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, ठीक है, आपको लाभ उसका मिलना ही है। आप क्या बात है। आप एक बॉम्बे का केस बता रहे थे कि बॉम्बे की सेलिब्रिटी का एक केस आया था आपके पास, क्या था? हाँ बिल्कुल, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन बहुत अच्छे पद पर है, और ऐसे लोगों को जो है गोपनीय वैसे भी मैं गोपनीय रखता हूँ सबको, तो कोई भी हो, इवन यहाँ तक कि कोई अगर हस्बैंड वाइफ भी है, अगर एक एक करके भी मेरे पास आएंगे तो एक दूसरे की बात एक दूसरे पता है मुझे। आपने मेरे से आते ये कहा, हाँ, मैंने कहा ज्यादा आप मेरे को केसेस बताइए, तो आपने कहा कि मैं नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि मैं किसी की सार्वजनिक चीजें बाहर नहीं लाना चाहता। वो एक जो है किसी प्रोड्यूसर के साथ उनका जो है अफेयर हो गया, और हाँ, और वो असल में जो है जी, मुझे जो यही चाहिए, और जबकि देखिए ये भी मैरिड है और वो भी मैरिड है, देखिए हाँ जी, ये मैं और है। हाँ, अब इनको ये था कि जी वो असल में उनके ऊपर जो है मुझे जो है किसी कुछ भी किसी तरह से बाइक को मुझे चाहिए। हाँ। तो जब प्रेम इतनी जब गहराई के साथ जब हो जाए तो फिर तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है। तो महामाया की कृपा से जो है ये हमने कार्य उसको करके दिया, तो वो पूर्ण है। बहुत बढ़िया आवाज़ गुनगान करते हैं वो लोग। खैर अब नाम तो नहीं लूँगा। और एक और मेरे पास एक आया, मैं बहुत पुलिस विभाग में बहुत बड़ी असल में एक अच्छे लेवल पर गस्टेड ऑफिसर, मतलब उससे भी अच्छी एक मतलब जैसे एक लेवल होता है एसपी लेवल, उस टाइप की एक महिला थी, और वो भी वहीं की महाराष्ट्र की कहूँगा मैं, ये पर्टिकुलर जगह नहीं बता रहा। तो उनका भी किसी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि पहले से डाइवोर्सी थी, तो फिर उनको भी मैंने जो है इस तरह से जोड़ के दिया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं महामाया की कृपा से, और
सब उसी की देन है, उसी की कृपा है। जैसे गुरुजी, ऐसे गुरु आपने जरूर देखे होंगे जी, जो लोगों का धोखा देकर और धोखे के नाम पर तंत्र बेचते हैं। मार्केट में आज आपको सब जगह यही दिखाई दे ही रहा है, नकली नोट असली नोट दोनों है। सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। देखिए, मैं तो एक बात बड़े खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, आप अपनी समस्या मुझे ना बताएं। अगर आपने अपनी समस्या बता दी तो डेफिनेटली आप ठगी के शिकार हो जाएंगे और वो मैनिपुलेशन करके कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने समस्या तो पहले बताई दी। सही तो फिर आप गुरु की विद्वता, जिसके भैया विद्वान की विद्वता या ज्योतिष की विद्वता कैसे जान पाएंगे? जान नहीं पाएंगे। सही बात है। सबसे पहला काम आप करें, आप जब भी किसी के पास जाएं तो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दें, बस कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछिए कि मेरे साथ क्या आज बीत रहा है इस समय, वो मुझे बताओ। अगर वो सही बता देंगे तो डेफिनेटली उसके पास विद्वता है। अगर समस्या आपकी सही बता दी तो डेफिनेटली उसका उपाय भी आपको सही देंगे, जिसको करके आप फलित तो होंगे ही होंगे। और इससे बड़ा जो है परखने का, देखिए आप कैसे परखेंगे, मुझे बता कैसे परखेंगे? और कुछ चारा ही नहीं है। सही कह रहे हो आप। अगर उसको अपने मुझे समस्या बतानी पड़ रही है तो देखिए, शिकार तो आप स्वयं हो रहे हैं, धोखे के शिकार आप खुद हो रहे हैं। वो तो लूटने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, वो तो बैठा है। मेरा अगला प्रश्न तो आपने तोड़ ही दिया वैसे इस उत्तर से। मेरा अगला प्रश्न यही था कि सच्चे तांत्रिक और ढोंगे तांत्रिक में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सीधी सी बात है, आप खुद धोखे के शिकार हो रहे हो, खुद आप ठगी के शिकार हो रहे हो। क्यों बता रहे हो अपनी समस्या? मत बताओ ना, आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दो। गुरुजी आप बताओ मेरे साथ क्या बीत रहा है। अगर वो उसके आसपास भी पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली वो जानकार हैं। अगर कुछ बता ही नहीं पा रहे तो फिर तो वो डेफिनेटली डोगी है, 100% डोगी है। फिर गुरुजी, भक्ति की बातें करते हैं अब मेरे को आपसे भक्ति की बातें करनी है। तंत्र की बातें हमने बहुत कर ली। क्या है आपकी नजरों में असली भक्ति? दिए जलाना, रोज जल चढ़ाना, बहुत बढ़िया बात आपने की है। मैं बताता हूं, देखिए, भक्ति एक ना बहुत ही सिंपल एक मार्ग है जो कि हर किसी को करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम अपनी नेगेटिविटी या अपने बुरे विचार अब दूर कैसे कर सकते हैं? हमारी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, हम कैसे दूर करें? और जब तक वो बुरे विचार हमारे मन में रहेंगे हम पॉजिटिविटी की तरफ कभी जा नहीं पाएंगे। हाँ जी, पहली बात। हाँ। अब उसका उपाय क्या है? बताइए। क्या उपाय है कि हम 24 घंटे अगर भक्ति में लीन रहें, हम अच्छा ही सोचें, अच्छा ही हमारे मन में आए, सबका कल्याण हो, तो वो एक पॉजिटिवनेस आपके पास हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन भक्ति की परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको जो है लोगों में। सत्यनारायण की कथा। ठीक है। क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा, देखो कई लोग आलोचना करेंगे, लेकिन मेरे को तो पूरी कथा में ना सत्य दिखा ना नारायण दिखे, वो कहीं और ही बैठे हुए थे। और ये मैं इस बारे में अब क्या बताऊं, मैंने पहले भी कह चुका हूं आपको कि लाखों करोड़ों मंत्र करने के बाद भी आदमी जीरो है। तो यहाँ पर भी उतना ही, जब हम अब कथा में बैठे भी हैं तो ध्यान हमारा कहीं और है, तो क्या करेंगे? ऐसी वही सत्यनारायण की कथा में नहीं मैं बता रहा, बस जो सत्यनारायण की कथा कर रहा है उसके भाव में बता रहा हूँ, ना सत्य है ना नारायण है। बस फैक्ट है। ध्यान तो सीधा माया पर ही है। भक्ति की अगर बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्ति तो कोई करने जा ही नहीं रहा, सब मांगने जाते हैं। देखिए, मांगने भी जाएं ठीक है, लेकिन एक विश जो है ना, देखिए बड़े तरीके के साथ कार्य को किया जाता है। मैंने जैसे पहले बोला, आप दिन भर कुछ करें, मुझे कोई लेना देना नहीं उन चीज़ों से। आप पॉजिटिवनेस अपने अंदर रखें। रात्रि को जिस समय मैं कह रहा हूँ उस समय अपने अवचेतन मन में वो विचार डालें, डेफिनेटली उसकी कई गुना पावर को आप खुद ही गेन कर लेंगे। आपके साथ एक समझिए कि एक जैसे आपने कहीं किसी दूसरी जगह जाना है, पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और अगर रात्रि को इस काम को करके अगर आप जाते हैं तो 1 मिनटों में जाएंगे आप। आपने मेरे से मेरी बात भी हुई थी शायद कि आपने कहा था लोग रिचुअल्स भी उल्टे करते हैं कि रात को ऐसी समय होती है हर एक। बिल्कुल। हाँ। हर चीज का देखिए एक समय होता है, हर चीज का एक मुहूर्त होता है, और उस मुहूर्त पे अगर उस चीज को किया और उसकी दिशा होती है। एक चीज बताए, हम अगर हवा चल रही है पूरब से और हम अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे तो हवा कहाँ लगेगी? हमारी पीठ पे। सही बात है। तो इसीलिए हर जो योगनी होती है, जो हर कार्य होता है, उसकी एक दिशा है।
उस दिशा की तरफ अगर हम मुख करके अगर बैठेंगे, कार्य को करेंगे, तो हम डेफिनेटली पात्र ऐसे बनेंगे कि हमें फल मिलना ही मिलना है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी मैं बात करूं ज्योतिष की अगर जी, तो जैसे कि कई लोग कंफ्यूज हैं, जैसे कि मैं भी था अपनी लाइफ में। मैं पहले क्या करता था, मैं पहले हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, फिर मैं थोड़े दिन बाद शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, फिर कृष्ण भगवान में क्या ज्योतिष के अनुसार लगन कुंडली देखकर भी पता लग सकता है कि आपको किस देव या किस देवता की पूजा? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर। देखो क्या होता है, जो आपने जैसे मुझे बताया, ये अक्सर होता है समय के समय, जैसे जैसे बीतता है हमारे विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं और भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं, उसी भाव के अनुसार हम लोग हाँ, आगे बिल्कुल, चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो हम भी कभी जवानी में अगर रहे तो उस समय हम एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पास जाते थे, तो मैं देखता था बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं, कभी किसी क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। तो हम भी यार, एक उन्होंने मुझे फार्मूला बताया कि जो है मैंने ऐसे से एक प्रयोग किया था और मैंने वो मिठाई में उस लड़की को दिया और वो लड़की मेरे पीछे पागल हो गई। अरे अब इस चीज़ को कौन नहीं मतलब कि लेना चाहेगा, मुझे बताओ आप। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम भी पागल हो गए, फैक्ट ही है, हम भी पागल हो गए कि यार ऐसा तो हमारे पास होना चाहिए। हम भी असल में क्योंकि नवयुवक थे, मुश्किल से उम्र 15-16 साल की, 17 साल की उम्र। अब जब ऐसी चीज़ मिले तो क्यों नहीं आदमी पागल हो। हम भी उनकी सेवा में लगे हुए। हमने कहा गुरु जी ये बता दो बस खाली, बाकी सब छोड़ो, हमें ये बता दो बस खाली। खैर हुक्का पानी हमने 3-4 साल भरा उनका, बहुत सेवा की, तब जाके वो कुछ चीज़ें मिलती। ऐसी प्रैक्टिकली हमने चीज़ें गेन की हैं, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान में, जैसे मैं पहले ही बोला आपको कि मैंने किताबों में वो चीज़ नहीं मिली, जो कि इसके प्रैक्टिकली जो चीज़ें मिली हमें सीखने से मिला, सीखने से ही मिलता है। जैसे कि फिर भी आप इन चीज़ों में मानते हो, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, किसकी पूजा जल्दी सफल होती है, या फिर ये चीज़ें आपको भटकावी लगती है क्या? मैंने अभी आपको एक ही बात बोली थी, हाँ। कि देखिए जो आप मानोगे वही हो जाओगे। और वैसे तो देखिए जिसकी पूजा आप नहीं करोगे उसकी अगर पूजा करोगे तो वो आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा कौन कर रहा है? अभी तो ब्रह्मा जी के तो मैंने हाँ, तो आप करके देखो, आपको तुरंत फल मिलेगा। हकीकत है ये, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, मैंने जैसे एक देखा, सज्जन थे, आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपको, और उन्होंने पितृ श्राप या पितृ दोष से वो ग्रसित थे, और हरिद्वार में उन्होंने पूजा कम से कम नहीं तो 25-30 बार कराई होगी। उनके मैंने ये पूजा गया जी में कराई, कुरुक्षेत्र में कराई, ये मैंने ये मैं सब जगह करा चुका हूँ, मुझे कोई फल नहीं मिला। मैंने एक काम करो, अब सब जगह करा ली? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप एक काम करो, एक बार जो है ना पुष्कर जी चले जाओ और वहाँ पे जब पूजा करा के आओ पितृदोष की, कमाल आप मानोगे नहीं। चमत्कार जीवन में, चमत्कार चमत्कार। जिस देवी देवता को कोई पूजेगा नहीं, उसको जाके अगर माथा टेकोगे तो पहला आशीर्वाद आपको देगा कि जा बच्चा तथास्तु, खुश रहे, सुखी रहे। आशीर्वाद मिला उसको बच्चे को, और आज कई करोड़ों में है वो। ये आप सेम ऐसी बात कर रहे हो, तभी लोग सुप्रीम पावर्स को पूजने की जगह प्रेत पिशाचनियों को पूछते हैं, क्योंकि इनको कोई तवज्जो नहीं देता। तो तवज्जो नहीं देता। नहीं, ये देखो मैं बताऊं आपको, इनको पूजने वाला पहली बात तो है कौन? इन शक्तियों को, प्रेत आत्मा को पूजने वाला है कौन? जो एक भी मुझे बता दो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा जो अच्छे स्टेटस पे बैठा हुआ वो पूज रहा हो, मुझे बता दो आप। इक्का दुक्का होगा कोई, नहीं तो मैक्सिमम अनपढ़ गंवार आपको मिलेंगे जो इनके चक्करों में पड़े हुए हैं। देख लो आप। सही कह रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूं। हकीकत है। वही लोग जो अज्ञानी हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, वही इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। आज यहां बैठा दो इस देवता को, यहां बैठा दो इसको, यहां बैठा दो इसको, यहां बैठा दो। अरे क्या बैठा दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? साथ लेके चलते हैं अपने, बिल्कुल गुलामों की तरह, नौकरों की तरह। हकीकत है ये। और जो बड़े बड़े जो हैं, जो वो भी सही दिशा देना नहीं चाहते कि ठीक है चेले बने हुए, बने रहने दो उनको, बने रहने दो, ठीक है, भटकाए हुए उन्हें भी, ये ले पकड़ मंत्र तू जाप करता रहे मेरे बच्चे, सब कल्याण होगा। हकीकत कोई नहीं बताएगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो जुड़े, मैं कहता हूं कि तुम देख, मुझे चेला मत बन, तुम मेरे साथ बैठ के कम से कम सीख ले, और जैसा मैं हूं मैं तुझे वैसा बनाना चाहता हूं। कोई ऐसा गुरु मुझे बता दो जो ये कह रहा हो कि आज मेरे साथ आ जा और मैं तुझे ऐसा बना दूंगा। सब चेले ही बनाएंगे, अपने बराबर कोई नहीं बैठाएगा कोई।
सही कह रहे हो। ये फर्क है। अभी आपने जो अच्छे और बुरे की बात की थी, ये फर्क है। किसका नाम लूं मैं? सब लोग बिखरे हुए हैं, आप देख ही रहे हो। सनातन धर्म के बारे में थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल करिए। सनातन धर्म है क्या? देखिए, जो प्राचीन है, जो जब से इस धरती पे जीव पैदा हुआ है तभी से जो चीज धर्म चलता आ रहा है वही सनातन धर्म है। कितना पावरफुल है। जैसे कि आपने पिछली बार खुले आप आपने एक चीज बोली थी कि मैंने बड़े से बड़े मुस्लिमों को देखा माँ काली के आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट है ये फैक्ट है, ये हकीकत है, फैक्ट है। मैं एक बार देखो, भटकाव की स्थिति में आदमी आता है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ हाँ। क्योंकि अभी जो बहुत बड़ा एक मतलब तबका है ना, हाँ। वो कहता है कि सबसे पावरफुल तंत्र जो है वो मुस्लिम तंत्र है और बहुत लोग ग्रस्त हैं इससे, और बड़े से बड़े तांत्रिक के पास इलाज नहीं है। एक मिनट, ग्रस्त है ये बात आप कह सकते हो, ग्रस्त है आप कह सकते हो, क्योंकि प्रेत है ना, भूत है ना, आपने उनको जागृत किया हुआ है ना। वो तो देखो नीच लोग है ना, एक प्रेत तो नीच लोग है ना, भूत तो नीच लोग है ना। हाँ, ग्रस्त जरूर है, बात मानता हूं, ये बात मैं, ये बात सत्य है। लेकिन पावरफुल 101% मैं लिख के दे सकता हूं, जीरो जिसको कहूंगा जीरो बैक। क्योंकि मैंने खुद ऐसे तांत्रिक देखे हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ। जो कहते हैं कि हमने तो मना ही कर दिया था, जैसे ही हमें पता लगा। छोड़ो, पता नहीं वो नालायक होगा, नालायक। मैं इसे एक चीज देता हूं, मुस्लिम तंत्र यूं भागता है, यूं ऐसे चुटकियों में क्या बात करना है, उनको आता ही कुछ नहीं, फिर वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं वो। सही कह रहे हो आप। चुटकियों में मैं आपको एक चीज दे दूंगा, आप खाली जिसको मुस्लिम तंत्र हो आप खाली छुआ देना, अगर गारंटी है तो ऐसे ना भागे, तो पास फटक नहीं सकता, वो घर में घुस नहीं सकता। ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जिसको बोलेंगे। माँ काली से ऊपर कुछ नहीं है, माँ कामाख्या से ऊपर कुछ नहीं है, सब जीरो। तंत्र की शुरुआत डेफिनेटली तंत्र। अरे इस्माइल जोगी जैसे व्यक्ति वहां पे उनके चेहरे बने हैं माँ कामाख्या के। अच्छा। और क्या, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध चेली बनी है गुरु गोरखनाथ जी की, और इनकी जो है लोना चमारी, जो कि पंजाब से थी। हाँ, सुना है मैंने उनके बारे में, बहुत बार सुना। तो माँ कामाख्या के ऊपर तो कोई है ही नहीं, या माँ काली से ऊपर कोई है ही नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया गुरुजी, बहुत ही मजा आया। आप जब आते हो ना, बहुत दिल खुश होता है। धन्यवाद आपका फिर से। जय माँ कामाख्या। पधारने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आते रहना, मैं तो यही चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी यही चाहेगी। धन्यवाद। महामाया की कृपा बनी रहे आप पर भी, हम पर भी। जय माँ कामाख्या। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें और अपनी समाधान कराएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण जरूर लें गुरुजी से। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनको मैं ऐसे एक्सप्रेशन से बोलता हूं, तो बिल्कुल बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।